तो बच्चों, आज हम आचार्य भरतमुनि के जीवन परिचय, उनके स्थितिकाल और उनकी रचनाओं के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आचार्य भरतमुनि ने जो रचनाएं लिखी, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले संस्कृत साहित्य में जाना पड़ेगा। तो देखिए, संस्कृत भाषा विश्व की सबसे श्रेष्ठ और प्राचीनतम भाषा है और इसका जो साहित्य है वो चूँकि वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक इनसे लिया गया है। तो ये मुख्य कारण है कि ये जो इसका लिटरेचर है वो इनसे लिया गया है। तो ये भारतीय संस्कृति के रूप में इनमें ये सारा साहित्य मिलता है। तो सबसे पहले हम संस्कृत भाषा की बात करते हैं। तो संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें विचारों को अभिव्यक्त करने की सबसे अधिक क्षमता है। अब देखिए, दो चीज़ है इसमें। एक तरफ ये आध्यात्मिक पहलू को पूरी तरह से उजागर करती है, दूसरी तरफ भौतिक जीवन व मनोविनोद का एक बहुत अच्छा साधन है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इसके साहित्य की। तो साहित्य दो प्रकार का है संस्कृत साहित्य। एक वैदिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य। अब सबसे पहले हम बात करते हैं वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और पुराण, यहाँ तक का जो लिटरेचर है, जो साहित्य है, वो वैदिक साहित्य के अंतर्गत आता है। दूसरा है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य का प्रारंभ हम महाकवि वाल्मीकि के आदि काव्य रामायण से, क्योंकि आर्ट्स काव्य है, रामायण और महाभारत, लौकिक साहित्य का प्रारंभ माना जाता है। अब हम लौकिक साहित्य की बात करें तो लौकिक साहित्य दो प्रकार का है। एक है दृश्य काव्य और दूसरा है श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य के अंतर्गत हम नाटक को रख सकते हैं। नाटक, रूपक, उपरूपक इसके अंतर्गत आते हैं। और दूसरा है श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य के अंतर्गत हम देखिए पद्य, गद्य और चंपू, इसमें विभाजन कर सकते हैं। तो देखिए, फिर आगे चल करके पद्य साहित्य के भी भेद होते हैं। तीन भेद हैं पद्य साहित्य: महाकाव्य, खंडकाव्य और गीतिका। सबसे पहले चर्चा करते हैं महाकाव्य की। महाकाव्य के अंतर्गत किसी ऐतिहासिक पुरुष के चरित्र का चित्रण किया जाता है। दूसरा है खंडकाव्य। खंडकाव्य के अंतर्गत किसी एक देशीय घटना पर आधारित होता है और उसका पूरी तरह से इसमें वर्णन होता है। तीसरा है गीतिकाव्य। तो गीतिकाव्य के भी आगे चल करके दो भेद हैं। एक प्रबंध का, दूसरा मुक्तक का। प्रबंध काव्य के अंतर्गत
इसमें छंद, कथा वस्तु और पूर्वापर संबंध ये निश्चित होता है। दूसरा है मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य के अंतर्गत एक श्लोक होता है और वो उस श्लोक का पूर्वापर कोई संबंध नहीं होता है और वो पूरी तरह से अपने अर्थ को प्रकट करने की क्षमता रखता है। इसका लक्षण है मुक्तकम श्लोक चमत्कार क्षमम सभा। इसके अंतर्गत देखिए मुक्तक जो काव्य होता है उसमें एक श्लोक होता है और वो अकेला ही अपने अर्थ का प्रकाशन करने की पूरी क्षमता रखता है और उसका पूर्वापर संबंध नहीं होता, यानी उसके लिए प्रसंग की और उसके अंत के बाद जो व्याख्या होती है उसकी आवश्यकता नहीं होती। ये मुक्तक काव्य है। तो ये मैंने इसलिए इसकी पृष्ठभूमि बताई है क्योंकि शुरुआत में वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य का भेद बता दिया और उनका जो लिटरेचर है उसके बारे में बता दिया कि इसका साहित्य, इस वैदिक साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, लौकिक साहित्य कहाँ से शुरू होता है, उसके बाद दृश्य के अंतर्गत नाटक ले लिया, श्रव्य के अंतर्गत पद्य, गद्य और चंपू ले लिया और फिर पद्य के भी 3 भेद कर दिए, महाकाव्य, खंडकाव्य और गीतिकाव्य। फिर गीतिकाव्य 2 तरह का हो गया, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, और मुक्तक काव्य का यहाँ पर लक्षण दे दिया। तो मैंने ये पृष्ठभूमि इसलिए बताई है क्योंकि हम जिस आचार्य की यहाँ पर आज चर्चा करने जा रहे हैं वो मुक्तक काव्य के एक बहुत श्रेष्ठ आचार्य हुए जिन्होंने 3 मुक्तक काव्यों की रचना की। तो अब देखिए मुक्तक काव्यों की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ माने गए हैं और इन 4 पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए ग्रंथों की रचना की जाती है। तो सबसे पहले आचार्यों ने काम पर काम, जो काम धर्म के बाद धर्म, अर्थ, काम तीसरे नंबर का जो पुरुषार्थ है, तो उसके अंतर्गत आचार्यों ने जीवन में उसके जो श्रृंगार है और उनसे संबंधित जो रचना है वो लिखी। तो इसके अंतर्गत हम जैसे महाकवि कालिदास का ऋतु संहार इस गीति काव्य को ले सकते हैं और आचार्य भरतरी का जो श्रृंगार शतक उसको ले सकते हैं। दूसरा, धर्म और अर्थ इन दोनों के प्रतिपादन के लिए नीति काव्य की रचना की गई, जैसे नीति रत्न, नीति सार, चाणक्य नीति और नीति सत्कम, जिसकी आज हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं, नीति सत्कम की। तो वो धर्म और अर्थ इन दोनों की पूरी तरह से व्याख्या करते हैं। और तीसरा इसके अंतर्गत है मोक्ष, जो चौथा पुरुषार्थ है वो मोक्ष है और मोक्ष के लिए आचार्य भरतरी ने वैराग्य शतक की रचना की, जिसमें ध्यान, धारणा, समाधि इनकी व्याख्या की जाती है। तो अब आइए देखिए, ये तो बात हो गई 3 प्रकार के जो इन्होंने रचनाएं की, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। तो ये जो 3 रचना की ये मुक्तक काव्य के अंतर्गत आती है, जिसमें कोई पूर्वापर संबंध नहीं होता और केवल एक श्लोक होता है और वो श्लोक अपना अर्थ प्रतिपादन करने की पूरी क्षमता रखता है। तो अब आचार्य भरतरी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए आचार्य भरतरी के जीवन वृत्त पर हम चर्चा करेंगे। जीवन वृत्त, देखिए आचार्य भरतरी का जीवन वृत्त
के लिए हम दो किंवदंती तो नहीं कहेंगे, सिंहासन द्वातनिष्काया और विक्रमादेव चरितम, ये इसका मूल स्रोत है। इसके आधार पर हम आचार्य भर्तृहरि के बारे में हम कुछ जान सकते हैं। उनके बारे में एक जनश्रुति इस तरह से है, उनके बारे में कहा जाता है कि आचार्य भर्तृहरि बार बार विराग होने पर घर छोड़ देते थे और फिर वापस वो घर वापस या राज्य में वापस लौट करके आ जाते थे। एक दूसरी जनश्रुति उनके बारे में ये है कि आचार्य जो भर्तृहरि हैं वो विक्रमादित्य के बड़े भाई थे और विक्रमादित्य उनका अत्यधिक आदर करते थे और उन्होंने खुद राजा नहीं बन करके आचार्य जो भर्तृहरि हैं, महाराज भर्तृहरि हैं, उनको राजा बनवाया था। और एक जनश्रुति इस प्रकार से है, वो कहते हैं कि भर्तृहरि विक्रमादित्य के अग्रज नहीं थे, उनके सगे भाई नहीं थे, पर विक्रमादित्य उनका बड़े भाई के समान सम्मान करते थे और उनको राज क्षेत्र में रखा और उन्होंने वाक्पदियम जैसे ग्रंथ की रचना की। तो सबसे पहले हम आचार्य भर्तृहरि विक्रमादित्य के भाई थे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, मालव प्रदेश उसके राजा गंधर्व सेन थे और गंधर्व सेन के दो पत्नियां थीं। पहली पत्नी से महाराज भर्तृहरि पैदा हुए, दूसरी पत्नी से विक्रमादित्य पैदा हुए, जो कि धाराधिपति की पुत्री थी। तो धाराधिपति की पुत्री से विक्रमादित्य पैदा हुए और धाराधिपति के कोई संतान नहीं थे। तो उनका जो राज्य है वो विक्रमादित्य को दे दिया, पर अपने अग्रज भर्तृहरि के होते हुए विक्रमादित्य ने राजा बनना स्वीकार नहीं किया और उन्होंने अपने नाना से भर्तृहरि को राजा बनाया और खुद एक उनके मंत्री के रूप में कार्य करते हुए उनके राज्य को बखूबी चलाया। देखिए, लेकिन जैसे ही भर्तृहरि राजा बनते हैं और राजा बनने के बाद उनकी विषय आसक्ति इतनी बढ़ जाती है कि वो अपना अधिकतर समय रनिवास में व्यतीत करते हैं और राजकार्य को पूरी तरह भुला देते हैं। तो जब इस तरह से स्थिति बिगड़ती हुई दिखाई दी तो कई बार उनके छोटे भाई विक्रमादित्य ने उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन भर्तृहरि नहीं माने और उनकी ये स्थिति रही। और हुआ क्या कि जब महाराज भर्तृहरि पर कोई असर नहीं हुआ तो एक दिन किसी एक प्रेसी के कहने पर उन्होंने विक्रमादित्य को मंत्री पद से हटा दिया और अपने राज्य से उनको निर्वासित कर दिया, वहाँ से बाहर भेज दिया। अब देखिए, इसके बाद में अराजकता इतनी बढ़ गई कि चारों तरफ अराजकता ही अराजकता थी। अब उनके जीवन में देखिए कई घटनाएं घटित हुई। तो सबसे पहले जो घटना घटित हुई उसके बारे में मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि उनको किसी ब्राह्मण ने एक अमर फल प्रदान किया और अमर फल देते समय उस ब्राह्मण ने कहा कि इस फल को खाने से खाने वाले की आयु में वृद्धि होगी। तो महाराज भर्तृहरि ने क्या किया, वो सबसे अधिक पद्माक्षी को चाहते थे, उनकी जो रानी पद्माक्षी थी उसको चाहते थे और उन्होंने वो अमर फल पद्माक्षी को दे दिया। अब देखिए, पद्माक्षी अपने बलादक्ष घुड़सवार से प्रेम करती थी, तो उसने वो फल घुड़सवार को दे दिया और घुड़सवार एक वैश्या से प्रेम करता था, तो उसने वो फल उस वैश्या को दे दिया कि इस फल को खा करके ये वैश्या अधिक समय तक जीवित रहे। अब देखिए, वो वैश्या ने सोचा कि इस फल को मैं खाऊंगी तो उसका कोई बहुत ज़्यादा परिणाम सामने नहीं आएगा, यदि मैं इस फल को राजा को देती हूँ, क्योंकि वो बहुत अधिक राजा को चाहती थी, महाराज भर्तृहरि को चाहती थी। यदि मैं इस फल को राजा को देती हूँ
तो राजा लंबे समय तक शासन करेगा और उसके राज्य क्षेत्र के लोगों की रक्षा कर पाएगा। अब देखिए, ये फल वापस राजा के पास में आ जाता है। तो यहाँ पर एक श्लोक है, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता सा अपि अन्यम इच्छति जनम स जनो अपि अन्यास अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्यः ताम च मदनम च इमाम च माम च। अब देखिए, इसमें ये बताया गया है, याम का मतलब मैं जिस पद्माक्षी को सततम लगातार चिंता करता हूँ या उसके बारे में विचार करता हूँ या जिससे मैं प्रेम करता हूँ। मयि सा विरक्ता, वो मेरे प्रति विरक्त है, वो मुझसे प्रेम नहीं करती। सापि अन्यम इच्छति, वो किसी दूसरे को चाहती है। और अन्यम इच्छति जनम, वो किसी दूसरे व्यक्ति को चाहती है। स जनम भी अन्य सक, और वो व्यक्ति भी किसी दूसरी को चाहता है। और फिर अस्मत् प्रति च परतुष्यति काचिदन्या, और हमारे लिए भी कोई दूसरी चाहती है। तो धिक तामच का मतलब यहाँ पर उस पद्माक्षी को धिक्कार है। तमच उसके प्रेमी उस बलालक्ष को धिक्कार है। मदनम च और कामदेव को धिक्कार है। और इमाम च उस वैश्या या वारंगना को धिक्कार है। माम च और यहाँ पर मुझे भी धिक्कार है। ये घटना उनके जीवन में घटित होती है और भरत को विरक्ति होने लगती है। अब देखिए, ये घटना घटित हो गई। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी पद्माक्षी को बुरी तरह से फटकारा और उसका असर ये हुआ कि पद्माक्षी ने वहाँ पर एक तरह से आत्महत्या कर दी। तो भरतरी को ये घटना ने काफ़ी कुछ बदलने का प्रयास किया। इसके बाद फिर उनके जीवन में दूसरी घटना घटित होती है। अब देखिए, दूसरी घटना में क्या होता है। एक दिन भरतृहरि जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं, तो वो देखते हैं कि एक शिकारी ने मृग को मार दिया और उस शिकारी को सांप ने काट लिया। तो वो मृग भी मारा गया और वो शिकारी भी मारा गया।
तो इस घटना को भर्तृ अपनी आंखों से देखते हैं, प्रत्यक्ष देखते हैं। अब वो देखते हैं कि जैसे ही उसकी मृगी वहाँ पर आती है तो वो मृगी अपने मृग से इतना प्रेम करती है कि वो उसके ऊपर गिर करके अपने प्राण न्यौछावर कर देती है। उसके बाद में उस शिकारी की पत्नी वहाँ आती है और वो शिकारी की चिता में जल करके अपने आप को समाप्त कर लेती है। तो इस घटना से उनके हृदय पर बड़ा प्रभाव पड़ा और वो अपने राज्य क्षेत्र में वापस आकर के अपनी रानी पिंगला को ये घटना सुनाते हैं, क्योंकि जब पद्माक्षी ने आत्महत्या कर ली या वो मर गई, उसके बाद में पिंगला ने अपने मुंह पास में भर्तृ को बांध दिया। तो अब इस समय भर्तृ की सबसे प्रिय पत्नी पिंगला थी, तो पिंगला को आकर के ये घटना वो सुनाते हैं। तो पिंगला बड़ा आसान सा उत्तर देती है कि महाराज इसमें कौन सी बड़ी बात है, जो स्त्री पतिव्रता होती है उसको तो अग्नि की आवश्यकता ही नहीं होती, वो तो वैसे ही प्राण त्याग देती है, उसके लिए अग्नि की आवश्यकता नहीं। तो अब भर्तृ ने सोचा कि ये पिंगला झूठ बोल रही है और उन्होंने इसको परखने की कोशिश की। एक दिन क्या होता है, महाराज भर्तृ फिर शिकार पर चले जाते हैं। तो वहाँ जाकर के वो अपने वस्त्रों को खून में सना हुआ करके और अपने सैनिकों को देते हैं और सैनिकों को ये समझाते हैं कि आप लोग इन वस्त्रों को रानी पिंगला के पास में ले जा करके देना और उनसे कहना कि एक सिंह घात लगा करके बैठा था और उस सिंह ने आक्रमण कर दिया और महाराज भर्तृ इस समय स्वर्ग से आए, उस सिंह का मुकाबला करते हुए स्वर्ग से आए। तो जैसे ही वस्त्र पिंगला के सामने ला करके दिए जाते हैं तो पिंगला उन वस्त्रों को अपने सामने रखती है और नीचे की तरफ गर्दन करके वो वहीं पर प्राण न्यौछावर कर देती है। अब देखिए इस घटना का उनके सेवक महाराज भर्तृ को सुनाते हैं तो भर्तृ को गहरा आघात लगता है, क्योंकि वो तो पिंगला की परीक्षा लेना चाह रहे थे और उस परीक्षा के अंतर्गत ही उन्होंने अपनी पत्नी को खो दिया। अब देखिए इसके बाद में फिर वो घर छोड़ देते हैं और अपना भाई जो विक्रमादित्य था उसको बुला करके उसको राज्य सौंप देते हैं और खुद घर छोड़ करके जंगल में निकल जाते हैं और वहाँ जा करके वो गुरु गोरक्षनाथ से शिक्षा और दीक्षा लेते हैं और अपने बहन के पुत्र गोपीनाथ के साथ में तीर्थाटन करते हैं, भारत के तीर्थों का भ्रमण करते हैं और अंत में वो समाधिलीन हो जाते हैं। तो ये दूसरी घटना थी। इसके आधार पर देखिए भर्तृ को हम एक योगी पुरुष भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने योग किया। इसके अलावा उनकी जो रचना वाक्पद्यम है, वाक्पद्यम अध्यात्म का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें उन्होंने ये व्याख्या दी है कि अनादि नित्यम ब्रह्मम, इसके अलावा अनंत चित्तवान मूर्ति। तो इन रचनाओं को पढ़ने के बाद में अब हम कुछ निष्कर्षों पर पहुंचते हैं कि भर्तृ का जो धर्म था वो क्या था। तो अब देखिए दूसरा उनके धर्म के बारे में ये बताते हैं कि जब नीति सत्यम को और वाक्पद्यम को पढ़ते हैं तो उससे लगता है कि वो शैव वेदांती थे, लेकिन अब हम आते हैं जीवन व्रत के बाद में उनका जो समय है वो क्या है। ऐसा माना जाता है कि महाराज भर्तृ विक्रमादित्य के बड़े भाई थे और विक्रमादित्य के बड़े भाई थे और उन्होंने शकों पर विजय प्राप्त की थी और इस शकों की विजय के आधार पर हम उनको 6वीं शताब्दी के मध्य में मान सकते हैं। इसके अलावा दूसरा देखिए चीनी यात्री इत्सिंग आया था, वो 615 ईस्वी में आता है। तो वो महाराज भर्तृ के बारे में लिखता है, वो कहता है कि राजा भर्तृ कुछ समय के लिए
बौद्ध उनका जो धर्म था वो बौद्ध धर्म का उनके ऊपर असर रहा होगा, तो कुछ समय के लिए रहा होगा, लेकिन ओवरऑल जब हम उनकी तीनों शतकों को पढ़ते हैं और उनके वाक्पदियों को पढ़ते हैं तो इससे ये पूरी तरह से शैव वेदांती मालूम पढ़ते हैं। इसके अलावा उनके काल को लेकर के हम अमरूद जो कवि हुए उन्होंने अपने अमरूद शतक में ये लिखा है और उनके ऊपर भर्तृहरि का पूरी तरह प्रभाव माना जाता है। तो अमरूद कवि लगभग 7वीं शताब्दी के आसपास हुए, तो भर्तृहरि का जो समय है वो 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जा सकता है। तो ये हुई उनके समय के बारे में बात। अब देखिए, यदि हम विक्रमादित्य शब्द के विक्रमादित्य नाम के पीछे यदि बात करें तो विक्रमादित्य जिन्होंने कि विक्रम संवत चलाया वो ईसा की प्रथम शती में 57 ईस्वी से माना जाता है, तो इसके कोई ठोस प्रमाण हमें नहीं मिलते। तो ये इनके समय को लेकर की बात हुई। अब तीसरा इनकी रचना है। पहली रचना थी इनकी श्रृंगार शतक, दूसरी नीति शतक और तीसरी रचना है वैराग्य शतक। ये तो इनके शतक जिनको कहा जाता है वो 3 ग्रंथ हैं। इसके अलावा वाक्य पंद्रह, ये 4 रचनाएं हैं भर्तृहरि की। अब देखिए, इनके जीवन का इनकी रचनाओं पर बड़ा प्रभाव है। जीवन के शुरुआत में भर्तृहरि पूरी तरह से काम भावनाओं में डूबे हुए थे। उस समय वो श्रृंगार शतक लिखते हैं जिसके अंतर्गत नायिका विलास है और श्रृंगार के जितने भी जो साधन होते हैं वो उसका वर्णन उसके अंतर्गत, क्योंकि इनका प्रारंभिक जीवन जो था वो विलासी जीवन था, इसलिए उस समय ही श्रृंगार शतक की रचना करते हैं। उसके बाद भर्तृहरि को जब ज्ञान होता है तो उस समय जब उन्होंने राज्य किया तो उस समय क्योंकि धर्म और अर्थ इन दोनों पुरुषार्थों को परिपुष्टि करने के लिए वो नीति शतक की रचना करते हैं और जीवन के अंतिम क्षणों में जब उनको पूरी तरह ज्ञान हो जाता है और गुरु गोरक्षनाथ से शिक्षा लेकर के भगनीपुत्र के साथ वो तीर्थाटन करते हैं, तो उस समय वो वैराग्य शतक और मोक्ष जो चौथा पुरुषार्थ है उसकी परिपुष्टि के लिए वैराग्य शतक की रचना करते हैं। और वाक्पदियम जो ग्रंथ है वो आध्यात्म का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, व्याकरण का एक ग्रंथ है। तो ये इनकी जीवन का समय और रचनाओं से संबंधित चर्चा हमने यहाँ पर की। धन्यवाद।